मिस्टर शर्मा, वन क्वेश्चन। आपकी पत्नी के साथ डिपार्टमेंट ने जो कुछ भी किया है उस बारे में आप क्या कहेंगे? बोलिए मिस्टर शर्मा, जवाब दीजिए। मिस्टर शर्मा जवाब दीजिए। आपकी पत्नी ख्याति एक ईमानदार अफसर के रूप में रही है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। कैसा लग रहा है आपको? जवाब दीजिए। बोलिए सर, बोलिए। इस बारे में आप क्या कहोगे? कैसा लग रहा है आपको? मिस्टर शर्मा जवाब दीजिए। हटिए आप लोग, हटिए। मिस्टर शर्मा वन क्वेश्चन प्लीज। मिस्टर शर्मा जवाब देना पड़ेगा। हटिए। मिस्टर शर्मा, क्या आपको अजीब नहीं लगता कि कल तक जिस डीएसपी नियति शर्मा की लोग वाह कर रहे थे, आज उन्हीं से उनकी वर्दी छीन ली गई है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ उन्हीं का नहीं आपका भी अपमान है? बोलिए मिस्टर शर्मा, जवाब दीजिए। क्या इस बारे में आप भी दूसरे नेताओं की तरह यही कहेंगे कि विपक्ष की साजिश है, या फिर ईमानदारी से ये मान लेंगे कि आपकी पत्नी ने वाकई में रिश्वत ली है? बोलिए सर। शहर में ये आम चर्चा है कि आपकी पत्नी आपके चुनाव के लिए लगातार लोगों से रिश्वत ले रही है। इनफैक्ट पैसा तो आपके पास आ रहा है। क्या ये सच है मिस्टर शर्मा? जवाब दीजिए मिस्टर शर्मा, लोग आपका जवाब जानना चाहते हैं। मिस्टर शर्मा बोलिए। क्या आपकी वाइफ ने वाकई में रिश्वत ली है? बोलिए जवाब तो सर आपको देना पड़ेगा सर। जवाब तो आपको देना पड़ेगा सर। भैया जी को जाने दीजिए। बोलिए, ये क्या जवाब देंगे इन दोनों पति पत्नियों की पोल जो खुल चुकी है? पुलिस वाइफ तो रिश्वत ले रही है और नेताजी का चुनाव अभियान चल रहा है। कुछ नहीं मिलने वाला। चलो चलो, यहाँ कोई जवाब नहीं मिलने वाला। शहर में ये आम चर्चा है कि आपकी पत्नी आपके। वाह, ये खबर है। इस लड़की को ट्रेस करो तुरंत। गुंजन गर्ल फ्रॉम बनारस। ब्रेकिंग न्यूज लाइनअप चेंज करो तुरंत। इंटरव्यू लाइनअप करो इसके साथ में। यस सर। बनारस के एक स्टूडेंट के ब्लॉग ने बनारस में हंगामा मचाकर रख दिया है। उनके ब्लॉग अनसेफ विमेन ऑफ द कंट्री ने स्टूडेंट्स को सोचने पर ही मजबूर कर दिया है कि क्या इस गुंजन नाम की लड़की के कमेंट्स कुछ बदलाव ला पाएंगे। आइए हम बात करते हैं मंत्री जी से। हेलो सर, मैं मयंक गर्ग बोल रहा हूँ सर। मुझे अभी बनारस जाना होगा। बहुत देश में जो भी हो रहा है औरतों के साथ, उनके रेप, बलात्कार, उन सब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इस देश में इसी तरह औरतों पे अत्याचार बढ़ते रहेंगे? क्या इस देश में अब रुकावट जैसी कोई चीज नहीं रही है? आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं मंत्री जी? सस्पेंडेड डीएसपी नियति शर्मा, जो कि पहले से ही रिश्वतखोरी के आरोप में अपनी वर्दी गंवा चुकी हैं, इस वक्त उनके खिलाफ एक नया सनसनी केस खुलासा सामने आया है, और वो ये है कि नियति शर्मा न कि सिर्फ धुरंधर रिश्वत ले रही थी, बल्कि इस भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के लालच का ये आलम है कि नियति शर्मा पैसे के लालच में किसी भी हद तक गिर सकती हैं। उनके लालच का ताजा तरीन शिकार हुए स्कूल के कुछ मासूम बच्चे, जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो बेहद गरीब घर से थे और अपने दोपहर का खाना अपने स्कूल में ही खाते थे। नियति शर्मा ने उस स्कूल की मिड डे मील सप्लायर से इतनी ज्यादा रिश्वत ले ली कि उसको अपना प्रॉफिट वसूल करने के लिए बासी फेंकने लायक खाना स्कूल में सप्लाई करना पड़ा। और आज उसी खाने की वजह से उन मासूम बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुआ है। उस फूड पॉइजनिंग में से कितने मासूम बच्चों की जान बचेगी और ना जाने कितने नियति शर्मा के लालच के शिकार हुए बच्चे हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लेंगे। नमस्कार। बनारस में आज भारी मात्रा में एक युवा रैली निकाली गई। एक छोटे से शहर की लड़की का छोटा सा कदम, जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। ये लड़की गुंजन गर्ग, जो बनारस और उसके आसपास के शहरों में शीघ्रता से ये है आज के भारत की बेटी की छवि। गुंजन गर्ग, जिनकी परवरिश मुंबई मैडम, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बर्ताव हमारे युवा नेता को शोभा देता है? अगर इस तरह आधी रात को देशी शराब के ठेके में जाकर धुत होकर मारपीट करने वाले लोग सुनकर सत्ता में आएंगे तो इस देश का तो भगवान ही मालिक है। बहुत अफसोस होता है हमें जब मीडिया वाले सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करके एक मासूम इंसान की जिंदगी तबाह करने पर तुल जाते। हम बताते हैं आपको कि वो लोग कौन थे और उन्होंने हमारे बचवा पे हमला क्यों किया। क्यों माई? हमने इस बारे में अपने कार्यकर्ताओं से पूरी तहकीकात करवाई और जिन गुंडों ने हमारे बचवा पे हमला किया और मीडिया को उनके बारे में गलत खबर दी, वो विपक्ष के खरीदे हुए गुंडे थे। हमारे भतीजे के खिलाफ ये विपक्ष की साजिश है। विपक्ष अच्छी तरह से जानता है कि ये चुनाव ईश्वर शर्मा ही जीतेंगे, और ये बात आप लोग भी जानते हैं कि ईश्वर शर्मा जनता में कितने लोकप्रिय हैं। उनकी लोकप्रियता से घबराकर ही विपक्ष ने ऐसे हथकंडों को अपनाकर उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की। और ईश्वर शर्मा, इन सब के बाद उनका क्या हाल है? शरीर से घायल होने के बावजूद उनके हौसले पस्त नहीं हुए।
उन्होंने अपना संकल्प नहीं छोड़ा है और ना ये अपनी हिम्मत हारी। वो जनता की सेवा करते रहे थे और करते रहेंगे। ईश्वर भैया, 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 ईश्वर भैया। अब आज्ञा कीजिए, हमें अपने बचवा का ध्यान रखना है। मैडम एक आखिरी सवाल। अब कोई सवाल नहीं, जो हम आपको बताना चाहते थे बता चुके हैं। अब ये आप लोगों पे निर्भर करता है कि आप लोग अपना पत्रकारिता धर्म कैसे निभाते हैं। धन्यवाद।